Hello everyone, welcome back to our channel. Today I am discuss types of reaction according to heat. इसका मतलब जो हीट होता है, जब हम लोग कोई भी चीज रिएक्शन करवाते हैं, जैसे अगर हम लोग करते हैं Mg+O2 MgO फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है, तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे हीट के आधार पर कितना प्रकार का हीट होता है। तो यहाँ पे दो प्रकार का हीट होता है, एक होता है इंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। देखो नाम में लिखा है इंडो, आप इंडो का नहीं कह सकते हो, इंडो मतलब इंटर। अगर आपके दरवाजे पे कहीं लिखा होगा इंटर, अगर आप कहीं ऑफिस जाते होंगे तो वहां पे लिखा रहता है इस डोर से आना है, इस डोर से जाना है। आने को लिखा रहता है इंटर, जाने को लिखा रहता है एग्जिट। इंटर मतलब आना, या तो यही सेम टू सेम आप इसी डेफिनेशन में पलट दीजिए। इंडोथर्मिक रिएक्शन में जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, जैसे अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, अगर लिखा रहता है इंटर इन दिस वे, इस रास्ते से आप इंटर हो जाइए, तो इंटर मतलब आप उस वाले रूम में जा रहे हैं, मतलब आप उस रूम में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यही डेफिनेशन में कहता है इंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब होता है। ओके, हाँ ओके। अब जैसे इंडोथर्मिक का एक एग्जांपल समझो, जैसे कि आपका प्लांट कैसा होता है, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है। ओके, प्लांट पे जब उसका रे पड़ता है सूर्य का, तब वह क्या करता है पता है। देखो जैसे ही जब उस पर रे पड़ता है सूर्य का, तब वह उसको इंटर करता है, जितना भी सूर्य का प्रकाश रहता है उसके पास जितना आ रहा है वो अपना ले रहा है। जब अपना ले रहा है तो उसके हिसाब से वो इंडोथर्मिक हो गया। ओके, हाँ ओके। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। एक्सो मतलब नाम में लिखा है एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट, एक्सो मतलब एग्जिट। जिस रिएक्शन में हीट हमारा निकलता है, जिस रिएक्शन में हीट हमारा रिलीज होता है, रिलीज मतलब निकलता, जिस रिएक्शन में हमारा जो एनर्जी होता है, हीट होता है, निकलता है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके ओके। जैसे कि जब आप चाय पीते हैं तो आपका उस समय क्या होता है, जो आपका गर्मी होता है, धुआं निकलता है, वो बाहर निकलता है, तो वो आपका क्या हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो आपका क्या हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आ गया? हाँ भाई समझ आ गया। इंडो मतलब जब हीट एब्जॉर्ब होता है, एक्सो मतलब हीट रिलीज होता है। ओके ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब ये तो टाइप्स मैंने बताया, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे होगा। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नाम में लिखा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। जिस चीज में या जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो रिएक्शन करवाया, देखो ये ना, जैसे जैसे यहाँ पे रिएक्शन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन तो दूर दूर था, मतलब ये तो अलग था, ये तो अलग था। जैसे रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन इसके अंदर आके ऐड हो गया। देखो वैसे जब रिएक्शन होना था तो इसको भी अलग होना चाहिए ना, लेकिन पास में आके जुड़ गया। जब जुड़ा तो मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीस ऑक्सीजन दोनों साथ में जुड़ गया। जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन। समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। डिफिनेशन क्या होता है, ऑक्सीजन ज्वाइन इन अदर सबस्टेंस, जैसे यहाँ पे कोई दूसरे सबस्टेंस में हमारा ऑक्सीजन ज्वाइन हो गया, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ गया? हाँ समझ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई ये क्या होता है, नाम तो चिन्हा लग रहा है। हाँ देखो ऑक्सीडाइजिंग, इसको आप ऑक्सीडेशन समझो। इसमें आपका ऑक्सीजन ऐड होता है, इसमें भी वही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होता है। देखो इसका पहले डिफिनेशन क्या होता है, ऑक्सीजन गिव टू अनदर सबस्टेंस। जब उसमें ऑक्सीजन, देखो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आपका एक ही सबस्टेंस में आके जुड़ गया, ठीक, बट यहाँ पे आपका ऑक्सीजन मान लो यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन आपको जाके दूसरे एलिमेंट में जुड़ जाएगा। भैया नहीं समझ आया? देखो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन था, ये आपका ऑक्सीजन है ना, जब रिएक्शन के बाद इसको अलग से होना चाहिए ऑक्सीडेशन को, मतलब CuO रहना चाहिए ना, बट यहाँ पे हाइड्रोजन था तो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन दूसरे सबस्टेंस से जाके जुड़ गया, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ गया? हाँ समझ गया। हाँ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब किसे कहते हैं, देखो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। इसमें रिडक्शन में क्या होता है, आपको जो ऑक्सीजन है वो निकलता है, रिमूव होता है। भैया रिमूव मतलब देखो जैसे मान लो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ, O2 आपस में जुड़ गया, बट यहाँ पे इसका उल्टा होगा। समझ गया? हाँ समझ गया। रिडक्शन में
आपका ऑक्सीजन रिमूव होगा और इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। अगर हाइड्रोजन रहेगा तब ऐड होगा, नहीं तो बस ऑक्सीजन रिमूव होगा। समझ आ गया? हाँ, सोचो सोचो, समझ आया कि नहीं? हाँ भैया समझ आ गया। अब चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन एजेंट। देखो रिडक्शन एजेंट का मतलब क्या होता है? देखो ये रिडक्शन है, इसका जस्ट उल्टा समझ लो, मतलब वही है जैसे ये था ऐसे ये भी है। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जो आपका ऑक्सीजन है ये आपका रिमूव होता है। रिडक्शन में आपका ऑक्सीजन रिमूव होता है। ओके हाँ। अब रिडक्शन एजेंट में क्या होता है? इसमें आपका ऑक्सीजन रिमूव होता है, बट जैसे इसमें एक जगह से दूसरे जगह पे रिमूव होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपका एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक रिमूव हुआ, बट यहाँ पे भी यहाँ पे ऑक्सीजन आपका ऐड हुआ बट एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, बट यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रिमूव होगा। समझ गया? हाँ भैया समझ गया। समझ गया कि नहीं? चलो एक बार रैपिड रिवीजन दे देता हूँ। एंडोथर्मिक मतलब इंटर, कोई भी चीज अंदर आ रहा है, इंटर कर रहा है तो उसको बोलते हैं हीट। जब अंदर आ रहा है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। ओके। एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं? जब हीट हमारा निकल रहा है, बाहर जा रहा है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ओके ओके। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। देखो ऑक्सीडेशन ज्वाइन इन अदर सब, जब दूसरे सबस्टेंस में हमारा ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे MgO2, यहाँ पे MgO2 आपस में जुड़ के एक नया फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हुआ, हमारे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें आपका जो ऑक्सीजन है ये भी ऐड होता है बट दूसरे से दूसरे जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन था तो आपका ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुआ, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिडक्शन किसे कहते हैं? रिडक्शन में आपका ऑक्सीजन रिमूव होता है। जैसे आपका यहाँ पे ऑक्सीजन ज्वाइन हुआ तो रिडक्शन में आपका ऑक्सीजन रिमूव होगा। बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में जो आपका ऑक्सीजन रहता है ये बाहर निकलता है, मतलब पहली बात रिमूव भी हो जाता है। रिमूव मतलब जैसे मान लो यहाँ पे ऐड हुआ तो बट यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ तो मतलब वही, तो यहाँ पे मान लो ये आपका रिड्यूसिंग एलिमेंट है ना, यहाँ पे +O2 हो जाएगा, अलग से रहेगा। ओके हाँ ओके। तो रिडक्शन समझ आ गया, मतलब ये भी एक से जगह से दूसरी जगह तक होगा। ठीक है ठीक है। अब चलो इसी इरेज करता हूँ, फिर नया टॉपिक आपको बताता हूँ। इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक है जो हम लोग डेली यूज करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं उसको इफेक्ट ऑफ ऑर्डिन रिएक्शन। जो हमारे आसपास रिएक्शन होता है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। डेली लाइफ में हमारे आसपास क्या होता है, वैसे पहले से इरेज करते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से इरेज कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा रिएक्शन होता है डेली लाइफ में, जानेंगे डेली लाइफ में जानेंगे। ओके ओके। तो पहला हमारा आता है हमारा देखो डेली लाइफ में हमारे क्या दो ठो रिएक्शन होता है। एक मतलब बहुत सारा होता है लेकिन मैं दो ठो आपको एकदम अच्छे से मक्खन जैसा घोल के पिला दूंगा। पहला हमारा आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। भाई क्लास 8 9 6 7 1 2 3 में सब पढ़े थे, चलो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपके अगल बगल कोई ना कोई साइकिल होगा। अरे यार मान लो रात हो गया तो सुबह देख लेना, या तो सुबह देख रहे हो तो देख लेना। साइकिल हो गया या तो कुछ भी होगा, खिड़की के पास जाके देख लेना, वहां पे मूर्छा लगा रहेगा। मूर्छा, तो मूर्छा क्यों लगता है? क्योंकि आसपास हमारा ऑक्सीजन बहुत सारा रहता है, वो ऑक्सीजन आपकी जाता है लोहे पे बैठ जाता है, तब आपका रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। आयरन पे हमारा अरे वो लग जाता है, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, ऊपर जब लग जाता है उस पर रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। वो लग गया है, दरे लग गया है मतलब। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों होता है? हमारे आसपास से ऑक्सीजन आता है उसमें ऐड हो जाता है तो वहां पे आपका रिडक्शन, अरे
सॉरी रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। समझ गया? हाँ समझ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी देखो इसका एग्जांपल क्या होता है, ऑक्सीजन जब ऐड हो जाता है तब आपका इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई, मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मन में आ जा रहा है बोल दो, लेकिन जैसे जा रहा हूँ बोले भूल जा रहा हूँ। नहीं पता नाम क्या है। अरे यार जो लोहे पे एकदम डस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है अपना अपना, उसको ही बोलते हैं हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, देखो आपने कोई 5 रुपए के चिप्स का पैकेट फाड़ा होगा या बिस्कुट लिया होगा, जब आप वो सब लेते होंगे ना तो आपका वो हमेशा खुला रहता है, वो आपका हमेशा फ्रेश रहता है। क्यों फ्रेश रहता है? उसके अंदर हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन और हमारे हाइड्रोजन दोनों में से कोई एक गैस डाला जाता है, दोनों में से कोई एक गैस डाल जाता है, इससे हमारा जो चिप्स रहता है वो सेव रहता है। समझ आ गया? इसका मतलब होता है जो आपका पैकेट में ऑयल तेल ओल रहता है, खाने पीने का सामान रहता है, वो सेव रहता है। उसके अंदर क्या डाला रहता है, नाइट्रोजन या तो नाइट्रोजन या तो हाइड्रोजन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं भाई कल। भाई मेरा आँख बहुत दर्द कर रहा, नहीं तो मैं आज आपको आधा घंटा तक अच्छे से बताता, मतलब क्या अच्छे से बताता, यही बार बार मैं दोहरा चिढ़ा के बोलता, आप बोर हो जाते। आज मैंने एकदम अच्छे से पढ़ाया है, मन लगा के पढ़ाया है, लेकिन आज मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, ये इसलिए मैं थोड़ा नहीं बोल पा रहा दोस्तों, और आँख दर्द कर रहा है। तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।